कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस पावन वीडियो में हम जाने मल मास में आने वाले सोमवार के व्रत का महत्व, इसकी संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कथा और वह दिव्य फल जो इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में मल मास, जिसे पुरुषोत्तम महीना भी कहा गया है, वह अत्यंत पवित्र माना गया है। यह महीना भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इस व्रत मास में सोमवार का व्रत किया जाए तो वह बहुत ही पुण्य और फलदायी होता है। कहा जाता है कि मल मास का सोमवार व्रत करने से जीवन के दुख, रोग, कष्ट और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। घर में सुख शांति आती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। सोमवार के दिन बहुत जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। शिवलिंग पर दूध, जल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो सके तो शिव चालीसा और रुद्राष्टक का भी पाठ अवश्य करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर सात्विक रहना चाहिए। फलाहार करें और मन में किसी प्रकार का क्रोध और गलत विचार ना लाएं। आइए अब हम सुनते हैं इसकी कथा। तो प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस दुख के कारण उसकी पत्नी और वह हमेशा चिंता में रहते थे। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था, शिव मंदिर जाता था और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, यह भक्त आपकी इतनी भक्ति करता है, इसकी मनोकामनाएं आपको अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान से बोले कि इस साहूकार के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। कुछ समय पश्चात साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। घर में उत्सव मनाया गया। तभी सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, लेकिन साहूकार को शिव जी की बात याद थी। वह उसके मन में हमेशा चिंता बनी रहती थी। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, तब साहूकार ने उसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे काशी भेजा। उसने अपने साले यानी बालक के मामा को बालक के साथ भेजा। साहूकार ने मामा से कहा कि रास्ते में जहाँ भी जाओ यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान देते जाना। दोनों यात्रा पर निकल गए। वे जहाँ भी जाते वहाँ पर यज्ञ करते, दान करते। यज्ञ करते करते एक नगर में पहुँचे। उस नगर की राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन उस राजकुमार के साथ विवाह हुआ था। वह एक आंख से काना था। राजा को डर था कि यदि राजकुमारी ने दूल्हे को देख लिया तो वह विवाह करने से मना कर दिया और राज्य में अपमान होगा। तभी राजा की नज़र उस सुंदर बालक पर पड़ी। राजा ने सोचा कि कुछ समय के लिए इस बालक को दूल्हा बना दिया जाए। राजा ने बालक और उसके मामा से विनती की। मामा ने परिस्थिति देखकर अनुमति दे दी। बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर मंदिर में बैठा दिया। राजकुमारी ने उसी बालक के साथ फेरे ले लिया, लेकिन विवाह के बाद जब असली राजकुमार आने लगा, तब बालक ने चुपके से राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह तुम्हारा दूल्हा नहीं है और वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने नकली राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को पूरी बात समझ आ गई और उसने अपनी पुत्री को अपने पास में रख लिया। उधर जब बालक और उसका मामा काशी पहुंच गए तो वे यज्ञ, पूजा और अध्ययन करने लगे। कुछ समय पश्चात वह दिन आ गया जब बालक की आयु 12 वर्ष की पूरी हो गई। उस दिन बालक ने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने उसे आराम करने के लिए कहा और स्वयं यज्ञ की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर बाद बालक के प्राण निकल गए। मामा जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भगवान शिव और पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी तो भगवान शिव जी से पूछा, भगवान यह कौन रो रहा है? भगवान बोले कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। माता पार्वती बोली, हे महादेव, यह बालक बहुत पुण्यवान है। इसके माता पिता आपके परम भक्त हैं। कृपा करके इसे जीवन दान दे दीजिए। भगवान से माता पार्वती की बात टाल नहीं सके। उन्होंने बालक को पुनः जीवित कर दिया। जीवित होकर बैठा मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ समय पश्चात बालक की शिक्षा पूरी करके वे वापस लौटने लगे। रास्ते में उसी नगर से पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री का विधि पूर्वक विदा कर दिया। साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखकर आनंद से भर गया। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार का व्रत करता रहा। तभी से माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन
से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन के सभी दुख दूर करते हैं। जो भक्त इस कथा को पढ़ता व सुनता है उसे सुख, समृद्धि, संतान सुख और शिव कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कृपया हमें सपोर्ट करें।